अगर आप अमेरिका में H-1B वीज़ा पर हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो ध्यान से सुनिए। अगर कल को वीज़ा ख़त्म हो जाता है और आपको वापस इंडिया लौटना पड़ता है तो क्या वो कर्ज आपके साथ इंडिया तक आएगा? क्या बैंक इंडिया में भी आपका पीछा करने वाला है? क्या आपका 401k या फिर जो आपकी सेविंग्स है वो खतरे में है? और क्या ये उधार आपको दोबारा अमेरिका जाने से रोक सकता है? आज की इस वीडियो में ना इन तमाम सवालों के रिस्पॉन्स मैं आपको देने वाली, इन तमाम सवालों के आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है और ये भी बताऊंगी कि जो आप कर्ज लेते हैं वो आपका पीछा कहाँ तक करती है और आपका पीछा वो कब छोड़ती है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज क्रिमिनल केस नहीं होता है, ये सिविल मैटर होता है। यानी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जेल नहीं होगी और ना ही आपको एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। यूएस बॉर्डर पर कोई आपका क्रेडिट स्कोर नहीं चेक करता है। मतलब कल को आप अगर टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपको एंट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, कर्ज आपका ख़त्म नहीं होता है। बैंक और कलेक्शन एजेंसियां आपका पीछा करती रहती हैं। यूएस के बैंक आमतौर पर आपका जो बकाया है वो किसी कलेक्शन एजेंसी को बेच देते हैं। इसके अलावा वो लोग आपको कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे और कभी कभी इंडिया में भी आपके पास कॉल आ सकते हैं। पर सच ये है कि इंटरनेशनल डेट रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और साथ ही बहुत महंगी भी होती है। यूएस कोर्ट का जजमेंट इंडिया में लागू करवाना आसान नहीं होता। मतलब आपको तंग तो किया जाएगा, आपको परेशान तो किया जाएगा, लेकिन लीगल एक्शन लेना बैंक के लिए आसान नहीं होता जब तक आप अमेरिका में नहीं होते। अब बात करते हैं आपके रिटायरमेंट अकाउंट्स की। तो देखिए, यहाँ पर राहत की बात यह है कि ये सारे फंड्स कानूनी रूप से प्रोटेक्टेड होते हैं। बिना कोर्ट के खास ऑर्डर के बैंक या फिर कलेक्टर इन्हें छू नहीं सकते। मतलब आपकी सेविंग्स सेफ हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने कोई फ्रॉड ना किया हो। अब कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि क्या मैं दोबारा अमेरिका आ पाऊंगा? तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स है बिल्कुल, आप आ सकते हैं। तो इसका रिस्पॉन्स है हाँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट की वजह से आपको वीज़ा मिलने से नहीं रोका जाएगा, ना ही एयरपोर्ट पर आपको कोई अरेस्ट करने वाला है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फिर से यूएस में बसना चाहते हैं तो क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर किराए पर लेना हो, कार लोन चाहिए हो, हर जगह आपको दिक्कत आ सकती है। तो भाई सवाल ये है कि भाई अब क्या करना चाहिए? अब देखिए, अमेरिका छोड़ने से पहले ना बैंक या फिर कार्ड कंपनी से आपको बात करनी चाहिए। उनसे आपको पूछना चाहिए कि क्या सेटलमेंट या फिर कोई EMI ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि बैंक ना कम अमाउंट में पूरा मामला क्लोज कर देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, बैंक आपको डिफॉल्टर की तरह ट्रैक नहीं करने वाला है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि अमेरिका छोड़ना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन कर्ज छोड़ के आपको नहीं भागना है। समझदारी से बात करनी है, थोड़ा बहुत आपको चुका देना है ताकि कल को अमेरिका वापस जाने का रास्ता खुला रह सके। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप अमेरिका में कर्ज लेते हैं उसका आपके फ्यूचर प्लान्स पर क्या असर पड़ता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कर्ज आपका पीछा कहाँ तक करता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।